दोस्तों सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक छुपा है जो अपने पीयर्स के मुकाबले भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और जिसके मुनाफे ने अभी अभी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही बड़े मौके या शायद एक बहुत बड़े ट्रैप का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अगले बड़े मूव को मिस नहीं करना चाहते तो ये डेटा ड्रिवन अपडेट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। चलिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर की इस पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस को मिलकर डिकोड करते हैं। और शुरुआत करते हैं इस एक चौंकाने वाले नंबर से 77%। जी हां, Q4 में एस्टर डीएम के नेट प्रॉफिट में पूरे 77% का भारी उछाल आया है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। ये एक ऐसा अर्जेंट डेटा पॉइंट है जो चीख चीख कर कह रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा बदल रहा है जिसे मार्केट शायद अभी तक पूरी तरह से प्राइस इन नहीं कर पाया है। तो आखिर चल क्या रहा है? असल में कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं जो इस हेल्थ केयर जायंट को एक मल्टी ईयर री रेटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बता दो कि गल्फ यानी जीसीसी बिजनेस के सक्सेसफुल विनिवेश के बाद एस्टर डीएम ने खुद को पूरी तरह से एक प्योर प्ले इंडियन हॉस्पिटल चेन में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है जो इसे एक संभावित मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। पर देखिए, किसी भी स्टॉक की कहानी समझने से पहले हमें मैक्रो पिक्चर देखनी होगी। इस वक्त हमारा इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर एक जबरदस्त स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के दौर से गुजर रहा है। ये डिफेंसिव ग्रोथ का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अनुमान तो ये है कि आने वाले समय में टॉप लाइन रेवेन्यू में 15% से 18% की शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये मजबूत ऑक्यूपेंसी रेट्स इस पूरे सेक्टर को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट बना रहे हैं। अब वापस एस्टर डीएम पर आते हैं। मार्केट में जो भी थोड़े बहुत डाउट्स थे उन्हें इस Q4 के स्पेक्टेकुलर टर्न अराउंड ने पूरी तरह से धो डाला है। रेवेन्यू में सीधा 18% का जंप और सबसे बड़ी बात, इनका ऑपरेटिंग एबिडा मार्जिन शानदार 21.7% तक पहुंच गया है। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि कंपनी का ऑपरेशनल इंजन अब बिल्कुल टॉप गियर में दौड़ रहा है। अगर हम Q3 और Q4 के डेटा को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। याद है, Q3 में रेवेन्यू एकदम फ्लैट था और मुनाफे में थोड़ी गिरावट आई थी। उस वक्त मार्केट थोड़ा डर गया था, लेकिन अब Q4 में ये 18% का रेवेन्यू जंप और मार्जिन एक्सपेंशन ये कंफर्म करता है कि Q3 की वो गिरावट सिर्फ एक टेम्परेरी स्पीड ब्रेकर थी, कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं। तो इस शानदार बाउंस बैक के पीछे का असली मैजिक क्या है? इसका जवाब इनके ऑपरेशंस में छुपा है। कंपनी ने बहुत ही स्मार्टली मरीजों के एवरेज लेंथ ऑफ स्टे यानी ALOS को घटाकर सिर्फ 3.2 दिन कर दिया है। सिंपल शब्दों में कहें तो कम समय में ज्यादा मरीजों का इलाज। इससे होता यह है कि प्रति बेड इनकी कमाई काफी तेजी से बढ़ती है और मार्जिन्स में अग्रेसिव सुधार आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा फोकस एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी ARPOB को मैक्सिमाइज करने पर है। मतलब हर एडमिटेड पेशेंट से होने वाली औसत कमाई को बढ़ाना। ये कैसे हो रहा है? हाई मार्जिन वाले इलाज जैसे ऑन्कोलॉजी और कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट सर्जरीज पर ज्यादा फोकस करके। जाहिर सी बात है, जब केस मिक्स सुधरेगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स अपने आप रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। एक और चीज जो गेम चेंजर साबित हो रही है वो है इनका हब एंड स्पोक मॉडल। बड़े शहरों में बड़े बड़े हब और आसपास के इलाकों में छोटे क्लिनिक्स। इसके अलावा एस्टर लैब्स और फार्मेसी के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से ये लोग पेशेंट की पूरी लाइफ टाइम वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं। इसका असर आप सीधा नंबर्स में देख सकते हैं। अकेले एस्टर लैब्स के रेवेन्यू में 18% की सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहां रुककर जरा सोचते हैं। इस पूरे ऑपरेशनल एनालिसिस को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एस्टर डीएम सच में अपने पीयर्स के मुकाबले फंडामेंटली अंडरवैल्यूड है या फिर क्या मार्केट इसके किसी छिपे हुए एग्जीक्यूशन रिस्क को सही से प्राइस इन कर रहा है? इसी सवाल का जवाब हमें आगे मिलने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको हमारा ये डीप डाइव एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विश 100 करोड़ राइट नाउ। और हाँ, अगर आप लर्निंग और क्विक मार्केट अपडेट्स के लिए हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस रिसर्च की सबसे वैल्यूएबल इनसाइट पर, ब्लैकस्टोन बैक्ड QCIL के साथ होने वाला इनका मेगा मर्जर। मैं आपको बता दूं, ये वो अल्टीमेट ग्रोथ कैटलिस्ट है जो सच में इस पूरे गेम को पलट कर रख देने वाला है। आप बस इस स्केल के बारे में सोचिए। मर्जर के बाद ये नंबर 10,600 से ज्यादा बेड्स का हो जाएगा। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व नेटवर्क है। ये सिंगल ट्रिगर एस्टर को रातों रात भारत की टॉप 3 हॉस्पिटल चेन्स की एलीट लीग में मजबूती से लाकर खड़ा कर देगा। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? बड़े इंडेक्स फंड्स के लिए इसमें निवेश करना लगभग एक मजबूरी बन जाएगा। इनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी बहुत ही स्मार्ट है। जो 4,400 से ज्यादा नए बेड्स की पाइपलाइन है वो मेनली ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन पे टिकी है। मतलब एकदम नया हॉस्पिटल बनाने के बजाय मौजूदा हॉस्पिटल्स में ही नए बेड्स जोड़ना। इसका फायदा, इसमें कैपिटल कम लगता है, ब्रेक इवन बहुत तेजी से आता है और सबसे जरूरी बात, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE में भारी उछाल आता है। तो अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के क्लाइमैक्स पर, जो है इसका वैल्यूएशन।
इतनी जबरदस्त ग्रोथ, इतना बड़ा स्केल, फिर भी एस्टर डीएम अपने सेक्टर लीडर्स के मुकाबले 25% से 35% के भारी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। लिटरली ये ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस यानी गार्प का एक एकदम क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इस वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखिए, पिक्चर एकदम साफ है। जहां एक तरफ मैक्स हेल्थ केयर 35x से 40x और अपोलो 30x से 35x के प्रीमियम EV बाय EBITDA मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, वहीं एस्टर डीएम का मल्टीपल सिर्फ 16x से 21x के बीच अटका हुआ है। तो साफ तौर पर यहां एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन आर्बिट्राज है जो बस एक री रेटिंग का इंतजार कर रहा है। और पता है, स्मार्ट मनी इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। डेटा बहुत क्लियरली दिखाता है कि जब Q3 की गिरावट के दौरान कमजोर हाथ पैनिक में शेयर बेच रहे थे, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने झोली भर भर के खरीदारी की। आज टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 44.75% पर पहुंच चुकी है। ये इस टर्नअराउंड स्टोरी पर उनके सॉलिड भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। किसी भी ऑनेस्ट और न्यूट्रल एनालिसिस में हम रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। बुल्स के पास भले ही बहुत स्ट्रांग डेटा है, लेकिन यहाँ कुछ सीरियस एग्जीक्यूशन रिस्क भी हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशनल पैसा अभी भी साइडलाइंस पर वेट एंड वॉच कर रहा है। तो वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? रिसर्च में जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है वो है प्रमोटर्स के 40.66% प्लेज्ड यानी गिरवी रखे गए शेयर्स। ये थोड़ा कंसर्निंग है। इसके साथ ही आने वाले QCIL मर्जर से जुड़े शॉर्ट टर्म इंटीग्रेशन कॉस्ट्स और गवर्नमेंट प्राइसिंग कैप का खतरा भी हमेशा बना रहता है, जो इनके मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। हालांकि अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करें तो फंडामेंटल्स का ये पॉजिटिव असर हमें चार्ट्स पर साफ साफ दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉक ने अपना एक काफी पेनफुल बेस बिल्डिंग फेज अब पार कर लिया है और इस शानदार Q4 रिजल्ट्स के दम पर एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी में है। चार्ट स्ट्रक्चर एकदम बाय ऑन डिप्स वाला है और वो जो QCIL मर्जर है ना, वो इसका सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होने वाला है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको इस सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या मैनेजमेंट QCIL इंटीग्रेशन को बिना किसी रुकावट के एकदम फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर पाएगा, जिससे वो मल्टी ईयर री रेटिंग अनलॉक हो सके, या फिर एग्जीक्यूशन की दिक्कतें इस शानदार कंपाउंडिंग स्टोरी को बीच में ही रोक देंगी? कैटलिस्ट और रिस्क के बीच का ये बैलेंस ही इस स्टॉक का असली फ्यूचर तय करेगा। तो दोस्तों, ये था एस्टर डीएम हेल्थ केयर के टर्न अराउंड और फ्यूचर कैटलिस्ट्स का एक पूरा एनालिसिस। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ये एक्सप्लेनेटर केवल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। कृपया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।